In previous video, we have studied about the mode 1 operation of 8255 when port A and port B are set as the input ports. In this video, we will study about the mode 1 operation of 8255 when port A and port B are set as an output port. तो अगर पोर्ट ए आउटपुट पोर्ट की तरह सेट होगा तो मोड 1 ऑपरेशन में जो पोर्ट सी का जो 3 बिट है उसको हैंड शेकिंग सिग्नल्स की तरह यूज करता है, और अगर पोर्ट भी आउटपुट पोर्ट की तरह काम करता है तो ये जो 3 बिट है पोर्ट सी का वो हैंड शेकिंग सिग्नल्स की तरह यूज होता है डाटा ट्रांसफर में। तो यहाँ पे हैंड शेकिंग सिग्नल्स का क्या है, आउटपुट बफर फुल जो कि 7 बिट्स ऑफ पोर्ट सी से कनेक्टेड है, एक्नॉलेजमेंट जो कि 6 बिट से कनेक्टेड है, इसी तरह से इंटरप्ट रिक्वेस्ट जो कि PC3 से कनेक्टेड है। इसी तरीके से आउटपुट पोर्ट सी के लिए भी जो है हैंड शेकिंग सिग्नल से आउटपुट बफर फुल और एक्नॉलेजमेंट और इंटरप्ट रिक्वेस्ट ये सब PC0, PC1 और PC2 से कनेक्टेड है। तो मोड 1 में जब पोर्ट ए एंड पोर्ट बी आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज होगा तो उसका जो कंट्रोल वर्ड्स होगा वो आप कैसे डिसाइड करेंगे। तो 7th बिट ये डिसाइड करता है कि ये बिट सेट मोड है या फिर इनपुट आउटपुट मोड। तो यहाँ पे इनपुट आउटपुट मोड है तो ये 1 होगा। D6 एंड D5 ये डिसाइड करता है कि पोर्ट ए मोड 1 में काम कर रहा है, मोड 0 में काम कर रहा है, मोड 2 में, तो मोड 1 में है तो ये 0 1 होना चाहिए। D4 बिट यहाँ पे ये डिसाइड करता है कि पोर्ट ए इनपुट पोर्ट्स की तरह यूज हो रहा है, आउटपुट पोर्ट्स यहाँ पे आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज हो रहा है तो ये 0 हो गया। प्रीवियस में क्या था कि पोर्ट ए इनपुट पोर्ट्स की तरह यूज हो रहा था, प्रीवियस में यहाँ पे पोर्ट ए इनपुट पोर्ट्स की तरह यूज हो रहा था तो ये D4 क्या है, यहाँ 1 है, लेकिन यहाँ पे पोर्ट ए आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज हो रहा है तो यहाँ पे D4 क्या होगा, 0। D2 ये डिसाइड करता है कि पोर्ट भी कौन से मोड में काम कर रहा है। अगर ये 1 होगा तो मोड 1 में काम कर रहा है, और अगर ये 0 होगा तो मोड 0 में काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 1 होगा। और D3 ये डिसाइड कर रहा है कि पोर्ट सी का जो रिमेनिंग बिट है वो इनपुट पोर्ट्स या फिर आउटपुट पोर्ट्स किसके तरह यूज करना है ये डिसाइड करेगा D3। तो ये 1 0 उस हिसाब से होगा, 0 फॉर आउटपुट एंड 1 फॉर इनपुट। इस तरीके से D1 ये डिसाइड करता है कि पोर्ट बी को आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज करना है या फिर इनपुट पोर्ट्स की तरह। तो यहाँ पे आउटपुट पोर्ट्स है तो ये क्या होगा, 0, और D0 क्या होगा, डोंट केयर। तो इस तरीके से ये कंट्रोल वर्ड हो गया मोड 1 ऑपरेशन के लिए, जबकि पोर्ट ए और पोर्ट बी को आउटपुट पोर्ट्स की तरह सेट किए हैं। अब स्टेटस वर्ड क्या होता है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर पोर्ट सी को रीड करता है, पोर्ट सी का डाटा अगर रीड करेगा माइक्रो प्रोसेसर तो क्या होगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर का एक्यूमुलेटर में उसमें क्या होगा, जो पोर्ट सी के साथ जो भी सिग्नल्स कनेक्टेड है उसका जो भी स्टेटस होगा वो एक्यूमुलेटर में मूव हो जाएगा। तो यहाँ पे पोर्ट सी के साथ जो भी सिग्नल्स कनेक्टेड है वो स्टेटस वर्ड डिसाइड करता है। जैसे D0 में क्या है, D0 जो PC0 पे कनेक्टेड है इंटरप्ट रिक्वेस्ट वो D0 बिट को डिसाइड करेगा। इसी तरीके से आउटपुट बफर फुल जो PC1 से कनेक्टेड है वो D1 बिट स्टेटस वर्ड के D1 बिट को डिसाइड करेगा। इसी तरीके से PC2 के साथ जो एक्नॉलेजमेंट कनेक्टेड है और PC2 के साथ इंटरप्ट इनेबल ये दोनों कनेक्टेड होता है। PC2 के साथ एक्नॉलेजमेंट भी सिग्नल कनेक्टेड होता है और इंटरप्ट कनेक्टेड होता है PC2 के साथ। तो ये सेकेंड बिट को डिसाइड करता है। इसी तरीके से जो रिमेनिंग थर्ड बिट्स है वो आउटपुट बफर फुल, एक्नॉलेजमेंट और इंटरप्ट रिक्वेस्ट या फिर इंटरप्ट इनेबल फॉर ए ये तीनों डिसाइड होगा। और D4 और D5 रिमेनिंग जो भी पोर्ट सी का जो रिमेनिंग बिट्स है
मीन्स यहाँ पे 6 सिग्नल्स का यूज कर ली हैंड शेकिंग सिग्नल्स की तरह। अब जो 2 बिट बच गया वो उसको इनपुट पोर्ट्स या फिर आउटपुट पोर्ट दोनों की तरह वर्क कर सकते हैं। ठीक है, वो D4 और D5 बिट ऑफ स्टेटस वर्ड वो डिसाइड करेगा, इसके द्वारा होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मोड 1 ऑपरेशन ऑफ 8255। नाउ वी विल स्टडी अबाउट दी मोड 2 ऑपरेशन। मोड 2 ऑपरेशन में क्या होगा कि जो पोर्ट ए है, यहाँ पे क्या है, ये 8255 का सिंप्लीफाइड पिन डायग्राम है, जिसमें पोर्ट ए को यहाँ पे दिखाया गया है, पोर्ट बी को यहाँ पे दिखाया गया, और ये बाकी पोर्ट सी का ये 8 बिट। तो अगर मोड 2 ऑपरेशन होता है तो यहाँ पे पोर्ट ए बाय डायरेक्शनल बस की तरह काम करता है, यानी कि उसमें जो डाटा होगा ट्रांसफर, दोनों तरफ से डाटा ट्रांसफर होगा पोर्ट ए के लिए। और पोर्ट बी हो सकता है कि मोड 0 में काम करे, या फिर पोर्ट बी हो सकता है मोड 1 में काम करे। लेकिन अगर मोड 2 होगा तो पोर्ट ए जो होगा वो हमेशा बाय डायरेक्शनल बस की तरह काम करेगा, यानी बाय डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर का काम होगा पोर्ट ए के द्वारा। और पोर्ट ए क्या करता है कि जो पोर्ट सी का जो रिमेनिंग 5 बिट्स है, PC3, PC7, 6, 4 एंड 5, ये जो टोटल 5 पोर्ट सी का जो 5 बिट्स है उसको एज ए हैंड शेकिंग सिग्नल्स की तरह यूज करता है। यानी पोर्ट ए क्या होगा, बाय डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर की तरह यूज होगा, और ये पोर्ट ए यूज करता है 5 बिट्स ऑफ पोर्ट सी एज ए हैंड शेकिंग सिग्नल्स। यहाँ पे PC3 क्या है, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, PC7 क्या है, आउटपुट बफर पुट, PC6 क्या है, एक्नॉलेजमेंट, PC4 में स्टॉप सिग्नल, एंड PC5 में क्या है, इनपुट बफर पुट। ये पांचों सिग्नल्स एज ए हैंड शेकिंग सिग्नल्स होगा, यूज होगा पोर्ट ए के लिए। और जो रिमेनिंग 3 बिट्स है पोर्ट सी का, वो इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज होगा। वो ये डिसाइड करेगा कौन से मोड में पोर्ट बी काम कर रहा है। तो इस एग्जांपल में क्या है कि मोड 2 में काम कर रहा है, यानी पोर्ट ए बाय डायरेक्शनल बस की तरह यूज हो रहा है, और मोड 0 यानी कि पोर्ट बी मोड 0 में काम कर रहा है और एज ए इनपुट पोर्ट्स काम कर रहा है। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन के लिए, यानी इस मोड के ऑपरेशन के लिए, जिसमें कि पोर्ट ए मोड 2 में ऑपरेट कर रहा है और पोर्ट बी मोड 0 एज ए इनपुट में काम कर रहा है, उसके लिए कंट्रोल वर्ड कैसे डिजाइन होगा। D7 ये डिसाइड करता है कि ये इनपुट आउटपुट मोड है या फिर बिट सेट रीसेट मोड है। तो ये मोड 2 में काम कर रहा है, यानी कि इनपुट आउटपुट मोड, तो ये 1 होगा। D6 और D5 ये डिसाइड करता है कि कौन से मोड में, मोड 0, मोड 1 या मोड 2। तो ये मोड 2 है तो 1 एंड डोंट केयर होना चाहिए, तो ये 1 और डोंट केयर है। D4 और D3 ये डोंट केयर कंडीशन होगा। फिर D2 पोर्ट बी जो है, पोर्ट बी वो मोड 0 में काम कर रहा है, वो डिसाइड करेगा ये वाला बिट, D2 वाला बिट। इस तरीके D1 पोर्ट बी एज ए इनपुट पोर्ट्स काम कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा 1। और D0 PC2 जो है ये इनपुट पोर्ट्स और आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करेगा, ये डिसाइड करेगा D0 वाला बिट। तो इस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल वो डिसाइड होगा। नो अब इस एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पे क्या है, पोर्ट ए मोड 2 ऑपरेशन में काम कर रहा है, यानी कि ये बाय डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर की तरह काम होगा पोर्ट ए। और जो पोर्ट बी है, पोर्ट बी मोड 1 में काम कर रहा है और एज ए आउटपुट पोर्ट्स काम कर रहा है। तो मोड 2 में इसका जो कंट्रोल वर्ड्स होगा वो क्या होगा, D7 1 होना चाहिए, क्योंकि ये इनपुट आउटपुट मोड्स हैं। D6 और D5 ये डिसाइड करता है कि ये मोड 2 में, पोर्ट ए मोड 2 में काम कर रहा है। और D4 और D3 बिट क्या है, डोंट केयर। D2 एंड D2 क्या डिसाइड करता है कि पोर्ट बी कौन से मोड में काम कर रहा है। तो पोर्ट बी मोड 1 में काम कर रहा है, तो ये क्या होना चाहिए 1। ठीक है, प्रीवियस केस में D2
यहाँ पे मोड 0 में काम कर रहा है तो ये D2 0 हो गया। यहाँ पे मोड 1 में पोर्ट भी मोड 1 में काम कर रहा है तो ये D2 क्या हो गया, 1 हो गया। D1 यहाँ पे पोर्ट भी आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज हो रहा है, इसीलिए ये D1 क्या होगा, 0, और D0 क्या होगा, डोंट केयर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मोड 1 में क्या होता है कि पोर्ट भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम करता है, और पोर्ट सी का जो 3 बिट है उसको हैंड शेकिंग सिग्नल्स की तरह यूज होता है। ठीक है, ये हैंड शेकिंग सिग्नल्स की तरह यूज हो रहा है, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज नहीं हो रहा है मोड 1 में, तो ये डोंट केयर। तो इस तरीके से हम लोग कंट्रोल वर्ड डिसाइड करते हैं। और स्टेटस वर्ड क्या होगा कि अगर मोड 2 में 8255 काम कर रहा है और माइक्रो प्रोसेसर अगर पोर्ट सी को रीड करता है, तो एक्यूमुलेटर में क्या होगा कि पोर्ट सी का जो भी स्टेटस होगा, जो भी सिग्नल इससे कनेक्टेड है उसका जो स्टेटस होगा वो एक्यूमुलेटर में चला जाएगा। तो मोड 2 में स्टेटस वर्ड क्या क्या होगा, D7 के साथ आउटपुट बफर फुल है तो ये वाला बिट यहाँ पे होगा। D6 इसी तरीके से D6 जो है इंटरप्ट इनेबल फॉर पोर्ट है, उसके स्टेटस को शो करता है। D5 इनपुट बफर फुल के स्टेटस को शो करता है। D4 इंटरप्ट इनेबल फॉर पोर्ट बी के लिए, एंड D3 इंटरप्ट रिक्वेस्ट इसके स्टेटस को शो करता है। और ये जो D3 से D7 है ये ग्रुप ए के लिए जो स्टेटस सिग्नल यूज हुआ है, जो हैंड शेकिंग सिग्नल्स यूज हुआ है पोर्ट सी का, उसको वो डिसाइड करता है कि D3 से लेकर D7 बिट का स्टेटस क्या होगा। और D2 से D0 इसके स्टेटस को कौन डिसाइड करता है, ग्रुप बी, यानी कि पोर्ट बी अगर वो मोड 0 में काम करेगा या फिर मोड 1 में काम करेगा तो उसके अनुसार ये D0 से लेकर D0 का जो स्टेटस वर्ड होगा वो डिसाइड होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द 8255 इंटरफेसिंग डिवाइस। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े, इंटरफेसिंग डिवाइस के बारे में कि ये हैंड शेकिंग सिग्नल्स का कैसे यूज़ करता है। A2 मीन्स माइक्रो प्रोसेसर के साथ अगर डाटा ट्रांसफ़र करना है पेरिफेरल्स में, या फिर पेरिफेरल से डाटा ट्रांसफ़र करना है माइक्रो प्रोसेसर में, तो कैसे माइक्रो प्रोसेसर हैंड शेकिंग सिग्नल्स का यूज़ करता है विथ इंटरफेसिंग डिवाइसेस। और हम लोग 8255 के IC पिन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़े, एंड ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8255, कंट्रोल लॉजिक एंड इनपुट आउटपुट पोर्ट्स कि हम लोग कैसे 8255 को माइक्रो प्रोसेसर से कैसे कनेक्ट करते हैं और इसका पोर्ट एड्रेस को कैसे डिसाइड करते हैं, इसके बारे में पढ़े थे। और मोड्स ऑफ ऑपरेशन के बारे में पढ़े, जो कि होता है बिट सेट रीसेट मोड और इनपुट आउटपुट मोड। और इनपुट आउटपुट मोड फिर फर्दर डिवाइडेड किया गया 3 कैटेगरीज में, मोड 0, मोड 1, मोड 2। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़े हैं। तो यह है कि कैसे हम लोग कंट्रोल वर्ड डिसाइड करते हैं, इसके बारे में भी हम लोग पढ़े हैं। ये मोड 1 का एक एग्जांपल लिए थे कि हम लोग कैसे कंट्रोल वर्ड डिसाइड करते हैं। ये बिट सेट रीसेट मोड में क्या होता है इसके बारे में पढ़े। और मोड 1 का भी हम 2 एग्जांपल लिए थे, जब पोर्ट ए पोर्ट बी क्या हो, इनपुट पोर्ट्स की तरह काम हो। इस तरीके से मोड 1 में अगर पोर्ट ए पोर्ट बी आउटपुट पोर्ट्स की तरह काम होता है तो उसका कंट्रोल वर्ड क्या होगा, स्टेटस वर्ड कैसे डिसाइड होगा, ये सब हम पढ़े। एंड फाइनली मोड 2 ऑपरेशन ऑफ 8255। So that is all about 8255 programmable peripheral interface. Thank you.